प्यार करने से पहले ये जान लो, क्या तुम सच में प्रेम करना चाहते हो या सिर्फ अकेलेपन से भागना चाहते हो? क्या तुम किसी इंसान को प्यार करना चाहते हो या सिर्फ किसी का साथ चाहते हो? क्या तुम्हें वास्तव में प्रेम चाहिए या सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें समझे, तुम्हें महत्व दे, तुम्हें कभी छोड़कर ना जाए? रुको, इन प्रश्नों का उत्तर देने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अधिकांश लोग प्रेम में नहीं पड़ते, वे अपनी अधूरी भावनाओं में पड़ते हैं। वे अपने अकेलेपन से भागते हैं। वे अपने भीतर के खालीपन को किसी दूसरे इंसान से भरने की कोशिश करते हैं, और फिर जब रिश्ता टूटता है तो उन्हें लगता है कि प्रेम ने उन्हें धोखा दिया, जबकि सच यह है कि उन्होंने प्रेम को कभी समझा ही नहीं। ध्यान से देखो, दुनिया में जितना प्रेम के नाम पर हो रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रेम नहीं है। वह डर है, वह आदत है, वह अकेलेपन से बचने की कोशिश है, वह स्वीकृति पाने की भूख है। और सबसे दुखद बात यह है कि लोग इन्हीं चीजों को प्रेम समझ लेते हैं। फिर कहते हैं प्रेम दुख देता है। नहीं, प्रेम दुख नहीं देता। गलत अपेक्षाएं दुख देती हैं, निर्भरता दुख देती है, मोह दुख देता है, लेकिन प्रेम प्रेम कभी दुख नहीं देता। ध्यान से देखो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें यह कहे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो अधिकांश लोग इसे प्रेम समझेंगे। लेकिन गहराई से देखो, क्या यह प्रेम है या निर्भरता? अगर किसी का पूरा जीवन किसी दूसरे व्यक्ति पर टिक गया है तो वह प्रेम नहीं कर रहा, वह अपने अस्तित्व का बोझ दूसरे पर डाल रहा है। और कोई भी रिश्ता इतना बोझ लंबे समय तक नहीं उठा सकता। यही कारण है कि शुरुआत में जो बातें बहुत रोमांटिक लगती है, वही कुछ वर्षों बाद सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। ध्यान से देखो, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी के बिना अधूरे हो। प्रेम का अर्थ यह है कि तुम पहले से पूर्ण हो और फिर भी किसी के साथ जीवन साझा करना चाहते हो। यह बहुत बड़ा अंतर है। अधूरा इंसान प्रेम नहीं करता, वह सहारा खोजता है। पूर्ण इंसान प्रेम करता है क्योंकि उसे सहारे की नहीं, साझेदारी की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखो, एक नदी समुद्र तक इसलिए नहीं बहती क्योंकि वह अधूरी है, वह इसलिए बहती है क्योंकि उसका स्वभाव बहना है। एक फूल इसलिए नहीं खिलता क्योंकि कोई उसे देखेगा, वह इसलिए खिलता है क्योंकि खिलना उसकी प्रकृति है। उसी तरह सच्चा प्रेम किसी कमी से पैदा नहीं होता, वह भीतर की पूर्णता से जन्म लेता है। लेकिन अधिकांश लोग प्रेम की शुरुआत ही कमी से करते हैं। वे कहते हैं कोई आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, कोई मुझे समझ ले तो मेरा जीवन बदल जाएगा, कोई मुझे छोड़कर ना जाए, बस यही काफ़ी है। और यही से दुख की शुरुआत हो जाती है। ध्यान से देखो, अगर तुम किसी रिश्ते में जाने से पहले अकेले रहना नहीं सीख पाए तो रिश्ता तुम्हें शांति नहीं देगा, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले खुश नहीं रह सकता वह साथ रहकर भी खुश नहीं रह सकता। वो हर समय डरता रहेगा, अगर वो बदल गया तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर उसका प्यार कम हो गया तो। यानी प्रेम शुरू होने से पहले ही भय शुरू हो जाता है, और जहां भय है वहां प्रेम कैसे होगा? ध्यान से देखो, प्रेम किसी को पकड़ने का नाम नहीं है, प्रेम किसी को बदलने का नाम नहीं है, प्रेम किसी पर अधिकार जमाने का नाम नहीं है, प्रेम किसी को अपनी संपत्ति बनाने का नाम नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी को उसकी स्वतंत्रता सहित स्वीकार करना, और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारा मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार चले, हमारी अपेक्षाओं के अनुसार बदले, हमारी पसंद के अनुसार जिए। लेकिन फिर वह प्रेम नहीं रहता, वह नियंत्रण बन जाता है। ध्यान से देखो, अगर तुम प्रेम करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं इस व्यक्ति को बदलना चाहता हूं? अगर उत्तर हाँ है तो अभी प्रेम मत करो, पहले खुद को समझो, क्योंकि प्रेम बदलने की कोशिश नहीं करता, प्रेम समझने की कोशिश करता है। ध्यान से देखो, आज अधिकांश रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग प्रेमी नहीं ढूंढते, वे अपनी कल्पना का पात्र ढूंढते हैं। वे पहले अपने मन में एक तस्वीर बना लेते हैं, फिर चाहते हैं कि सामने वाला उसी तस्वीर के अनुसार व्यवहार करे, और जब वो ऐसा नहीं करता तो कहते हैं तुम बदल गए। जबकि सच ये है, वो कभी वैसा था ही नहीं जैसा तुमने कल्पना की थी। तुम सिर्फ अपनी कल्पना से प्रेम कर रहे थे, व्यक्ति से नहीं। ध्यान से देखो, अगर तुम प्रेम करना चाहते हो तो पहले यह सीखो कि सामने वाले को देखने से पहले खुद को देखो। तुम प्रेम क्यों करना चाहते हो? अकेलेपन के कारण, डर के कारण, समाज के दबाव के कारण, या इसलिए कि तुम्हारे भीतर सचमुच प्रेम बह रहा है? क्योंकि प्रेम का कारण जितना शुद्ध होगा, रिश्ता उतना ही सुंदर होगा।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगर प्रेम पकड़ नहीं है, अगर प्रेम निर्भरता नहीं है, अगर प्रेम किसी कमी को भरने का साधन नहीं है, तो फिर सच्चा प्रेम आखिर है क्या? और कैसे पहचाना जाए कि हम प्रेम कर रहे हैं या सिर्फ मोह, आदत और अकेलेपन को प्रेम का नाम दे रहे हैं? अब तक हमने समझा कि अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे अपनी अधूरी इच्छाओं, अकेलेपन और डर को प्रेम का नाम दे देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि यह प्रेम नहीं है तो फिर सच्चा प्रेम क्या है? क्योंकि जब तक झूठ और सत्य का अंतर स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हर रिश्ता भ्रम बनकर रह जाएगा। ध्यान से देखो, दुनिया में सबसे कठिन काम प्रेम करना नहीं है, सबसे कठिन काम है प्रेम के योग्य होना। अधिकांश लोग ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उन्हें खुश कर दे। बहुत कम लोग ऐसे बनना चाहते हैं जो किसी के जीवन में शांति ला सके। यही सबसे बड़ा अंतर है। हर कोई पाना चाहता है, बहुत कम लोग देना जानते हैं। हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन बहुत कम लोग किसी दूसरे को समझने का धैर्य रखते हैं। और जहां सिर्फ पाने की इच्छा होती है, वहां प्रेम नहीं जन्म लेता, वहां सौदा जन्म लेता है। ध्यान से देखो, अगर तुम किसी से यह अपेक्षा रखते हो कि वह तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा, तुम्हारी हर कमी को भर देगा, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, तो तुम उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे, तुम उसे एक समाधान बना रहे हो। लेकिन कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की पूरी दुनिया नहीं बन सकता। जिस दिन तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना देते हो, उसी दिन तुम उसके ऊपर इतना बोझ डाल देते हो कि एक दिन वह उस बोझ के नीचे दबने लगता है। और फिर लोग कहते हैं प्यार बदल गया। नहीं, प्यार नहीं बदला, उम्मीदें बढ़ गई। ध्यान से देखो, प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु नफरत नहीं है, प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु अपेक्षा है। क्योंकि नफरत तो दूर कर देती है, लेकिन अपेक्षा धीरे धीरे प्रेम का दम घुटती है। तुम चाहते हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हें समझे, हमेशा तुम्हारे अनुसार चले, हमेशा तुम्हारे लिए समय निकाले, हमेशा तुम्हारी भावनाओं को प्राथमिकता दे। और जैसे जैसे हमेशा बढ़ता जाता है, प्रेम कम होता जाता है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता चाहता है, अपेक्षा नियंत्रण चाहती है। ध्यान से देखो, किसी व्यक्ति को प्रेम करने से पहले यह देखो कि क्या तुम उसके साथ चुप रह सकते हो। यह प्रश्न अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत गहरा है, क्योंकि आकर्षण बातचीत से चलता है, लेकिन प्रेम मौन में भी जीवित रहता है। अगर दो लोग बिना कुछ कहे भी एक दूसरे के साथ सहज हैं, तो वहां कुछ वास्तविक है। लेकिन अगर रिश्ता सिर्फ मनोरंजन, लगातार बातचीत और ध्यान पर टिका है, तो वह आकर्षण हो सकता है, प्रेम नहीं। ध्यान से देखो, आज लोग कहते हैं उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, उसने मेरा मैसेज सेंड करके छोड़ दिया, उसने कॉल नहीं उठाई, और बस पूरी रात चिंता में निकल जाती है। अब खुद से पूछो, क्या यह प्रेम है या असुरक्षा? क्योंकि जहां विश्वास नहीं है, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। विश्वास प्रेम की जड़ है, और संदेह उस जड़ को धीरे धीरे सुखा देता है। ध्यान से देखो, अगर तुम प्रेम करना चाहते हो तो सबसे पहले अकेले रहना सीखो। यह बात सुनने में कठिन लग सकती है, लेकिन यही प्रेम का पहला पार्ट है। जो व्यक्ति अकेले खुश नहीं रह सकता, वह किसी के साथ भी लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वह हर समय सामने वाले से अपनी खुशी मांगेगा, और जो खुशी मांगी जाती है वह कभी स्थायी नहीं होती। सच्ची खुशी भीतर से आती है। रिश्ता उसे और सुंदर बना सकता है, लेकिन बना नहीं सकता। ध्यान से देखो, बहुत लोग प्रेम में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे अकेले ना रह जाए। लेकिन डर से शुरू हुआ रिश्ता डर में ही समाप्त होता है, क्योंकि शुरुआत ही गलत जगह से हुई थी। प्रेम कभी भय से पैदा नहीं होता, प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। जहां तुम यह कह सको, अगर तुम मेरे जीवन में हो तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन अगर किसी दिन तुम चले भी जाओ तब भी मैं खुद को नहीं खोऊंगा। यही परिपक्व प्रेम है। ध्यान से देखो, एक पेड़ को देखो, वो अपनी छाया हर आने जाने वाले को देता है, लेकिन वह किसी को पकड़ कर नहीं रखता। वह यह नहीं कहता, अगर तुम चले गए तो मैं टूट जाऊंगा। वह बस अपना स्वभाव जीता है। प्रेम भी ऐसा ही है, वह बहता है, वह पकड़ता नहीं। ध्यान से देखो, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो क्या तुम उसकी स्वतंत्रता का सम्मान कर सकते हो? क्या तुम उसे उसकी पसंद के साथ स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम उसे बदलने की कोशिश किए बिना उसके साथ रह सकते हो? अगर उत्तर हाँ है, तो तुम्हारा प्रेम सही दिशा में है। लेकिन अगर तुम्हारा मन हर समय उसे बदलना चाहता है, तो अभी प्रेम नहीं हुआ, अभी सिर्फ इच्छा हुई है। ध्यान से देखो,
जीवन में सबसे सुंदर रिश्ते वे नहीं होते जहां दो लोग हर समय साथ रहते हैं। सबसे सुंदर रिश्ते वे होते हैं जहां दो लोग एक दूसरे को बढ़ने देते हैं, जहां दोनों का अपना व्यक्तित्व होता है, अपने सपने होते हैं, अपनी पहचान होती है और फिर भी वे साथ चलना चुनते हैं। यही प्रेम है। बाकी सब धीरे धीरे बंधन बन जाता है। ध्यान से देखो, अगर तुम किसी को खोने से बहुत डरते हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उससे बहुत प्रेम करते हो सकता है तुम खुद को खो चुके हो, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया वो किसी से प्रेम तो करेगा लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होगा। यही अंतर है। ध्यान से देखो, रिश्ता शुरू करने से पहले एक प्रश्न अपने आप से अवश्य पूछना, अगर यह व्यक्ति मेरी जिंदगी में कभी ना आए तो क्या मैं फिर भी एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ? अगर उत्तर नहीं है तो अभी रिश्ता मत शुरू करो। पहले अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि किसी का आना तुम्हारी खुशी बढ़ाए, तुम्हारी खुशी बनाए नहीं। क्योंकि जो रिश्ता खुशी बनाने के लिए शुरू होता है वह अक्सर दुख देकर समाप्त होता है, लेकिन जो रिश्ता दो खुश लोगों के बीच बनता है वह जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन सकता है। लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य बाकी है। अगर प्रेम अपेक्षा नहीं है, अगर प्रेम अधिकार नहीं है, अगर प्रेम निर्भरता नहीं है, तो फिर वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हर इंसान को प्रेम करने से पहले अवश्य जान लेना चाहिए, और कौन सी गलतियां लगभग हर व्यक्ति करता है जिनकी वजह से सबसे सुंदर रिश्ता भी धीरे धीरे टूटने लगता है। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम टूटना शुरू होता है, क्योंकि अब तक हमने समझा कि प्रेम और निर्भरता अलग है, प्रेम और अपेक्षा अलग है, प्रेम और अकेलेपन से भागना अलग है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, अगर प्रेम इतना सुंदर है तो फिर इतने सारे रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्यों दो लोग जो कभी एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे कुछ वर्षों बाद एक दूसरे से दूर हो जाते हैं? क्या प्रेम खत्म हो जाता है या कुछ और होता है? ध्यान से देखो, अधिकांश रिश्ते प्रेम की कमी से नहीं टूटते, वे जागरूकता की कमी से टूटते हैं। शुरुआत में दो लोग एक दूसरे को वैसे नहीं देखते जैसे वे वास्तव में हैं। वे एक दूसरे को वैसे देखते हैं जैसा उनका मन देखना चाहता है, यानी वे व्यक्ति से कम अपनी कल्पना से अधिक प्रेम करते हैं। और जब समय बीतता है तो कल्पनाएं टूटने लगती है, फिर सामने वाले का वास्तविक स्वभाव दिखाई देने लगता है। तब लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सच यह है वह पहले भी ऐसा ही था। तुम्हारी आंखों पर अपेक्षाओं का पर्दा था। ध्यान से देखो, जब आकर्षण होता है तब इंसान सामने वाले की अच्छाइयां ही देखता है, जब अहंकार जागता है तब वही इंसान सिर्फ कमियां देखने लगता है। और प्रेम प्रेम दोनों को देखता है, वह अच्छाई भी देखता है, कमजोरी भी देखता है, फिर भी स्वीकार करता है। यही प्रेम की परिपक्वता है। ध्यान से देखो, बहुत लोग कहते हैं अगर वह मुझसे सच में प्यार करता तो मेरी हर बात समझता, लेकिन यह प्रेम नहीं, असंभव अपेक्षा है। कोई भी इंसान तुम्हारे मन को पूरी तरह नहीं पढ़ सकता, तुम्हारी हर भावना को हर समय नहीं समझ सकता। और जब तुम उससे ऐसी उम्मीद करते हो जो कोई पूरी नहीं कर सकता तो निराशा निश्चित है। यही कारण है कि प्रेम से पहले संवाद सीखना जरूरी है, क्योंकि जहां संवाद समाप्त होता है वहां गलतफहमियां जन्म लेती है, और जहां गलतफहमियां बढ़ती है वहां दूरी बढ़ने लगती है। ध्यान से देखो, रिश्तों में सबसे खतरनाक शब्द है तुम हमेशा। तुम कभी, जब तुम कहते हो तुम हमेशा मुझे दुख देते हो, तुम कभी मेरी बात नहीं समझते, तब तुम सामने वाले को बदलने का अवसर नहीं देते, तुम उसे एक पहचान दे देते हो और इंसान उसी पहचान में कैद होने लगता है। प्रेम किसी को लेबल नहीं देता, प्रेम देखने की कला सिखाता है। ध्यान से देखो, अगर तुम प्रेम करने जा रहे हो तो पहले यह जान लो कि सामने वाला इंसान है, वह पूर्ण नहीं है, वह गलतियां करेगा, कभी तुम्हें दुख भी देगा, कभी तुम्हें समझ नहीं पाएगा, कभी उसके अपने संघर्ष होंगे। अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हो जो कभी गलती ना करे तो तुम जीवन भर अकेले रह जाओगे, क्योंकि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। ध्यान से देखो, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि कभी मतभेद नहीं होंगे। प्रेम का अर्थ यह है कि मतभेद होने के बाद भी सम्मान बना रहे। आज अधिकांश रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग बहस जीतना चाहते हैं, वे रिश्ता बचाना नहीं चाहते, वे सही साबित होना चाहते हैं, वे समझना नहीं चाहते। और जहां अहंकार जीत जाता है वहां प्रेम हार जाता है। ध्यान से देखो, एक बहुत सुंदर बात याद रखना, हर बहस का उत्तर देना जरूरी नहीं होता।
हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा प्रेम होता है, लेकिन वह मौन जो समझ से पैदा हुआ हो, न कि नाराजगी से। ध्यान से देखो, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके सपनों का सम्मान करो, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करो, उसकी सीमाओं का सम्मान करो। क्योंकि जिस प्रेम में सम्मान नहीं होता वह धीरे धीरे बंधन बन जाता है, और कोई भी इंसान लंबे समय तक बंधन में खुश नहीं रह सकता। ध्यान से देखो, लोग कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन शायद प्रेम का सबसे सुंदर वाक्य ये है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें चुनता हूं, ना कि इसलिए कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। यही अंतर है। एक वाक्य निर्भरता से पैदा हुआ है, दूसरा स्वतंत्रता से। और स्वतंत्रता से जन्मा प्रेम ही लंबे समय तक जीवित रहता है। ध्यान से देखो, अगर किसी दिन तुम्हारा रिश्ता टूट भी जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम गलत था। कभी कभी लोग सही होते हैं लेकिन समय गलत होता है। कभी कभी भावनाएं सच्ची होती है लेकिन समझ अधूरी होती है। और कभी कभी दो अच्छे लोग भी साथ नहीं चल पाते। इसलिए हर टूटा हुआ रिश्ता असफल प्रेम नहीं होता, कई बार वो जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ध्यान से देखो, प्रेम तुम्हें छोटा नहीं बनाता, प्रेम तुम्हें बड़ा बनाता है। अगर किसी रिश्ते में रहते रहते तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म हो रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट रहा है, तुम हर समय डर में जी रहे हो, तो रुक कर देखो, शायद वह प्रेम नहीं है, शायद वह सिर्फ खोने का भय है, और भय कभी प्रेम नहीं बन सकता। ध्यान से देखो, अगर प्रेम करना है तो पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता वह दूसरों से सम्मान की भीख मांगता है। जो खुद को स्वीकार नहीं करता वह दूसरों से स्वीकृति मांगता है, और जो खुद से प्रेम नहीं करता वह अक्सर दूसरों से असंभव अपेक्षाएं करता है। यहीं से रिश्तों में संघर्ष शुरू होता है। लेकिन अभी सबसे गहरा सत्य बाकी है। अगर प्रेम का आधार स्वतंत्रता, सम्मान और जागरूकता है, तो फिर वह कौन सी अंतिम समझ है जिसे जान लेने के बाद प्रेम कभी बोझ नहीं बनता? और क्यों जो व्यक्ति प्रेम करने से पहले खुद को जान लेता है वही सबसे सुंदर रिश्ता जी पाता है? अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और शायद अब तुम्हें यह महसूस होने लगा होगा कि प्रेम उतना सरल नहीं है जितना फिल्मों ने दिखाया, जितना कहानियों ने सिखाया, या जितना हमारा मन मानता रहा। प्रेम सिर्फ किसी का हाथ पकड़ लेने का नाम नहीं है। प्रेम सिर्फ आई लव यू कह देने का नाम नहीं है। प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम भी नहीं है। अगर प्रेम इतना ही होता तो दुनिया में इतने रिश्ते टूटते ही क्यों? सच तो यह है कि प्रेम एक रिश्ता बनने से पहले एक चेतना है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो बाहर कोई भी व्यक्ति तुम्हें प्रेम नहीं दे सकता। वह कुछ समय के लिए तुम्हें खुश कर सकता है, तुम्हारा अकेलापन कम कर सकता है, तुम्हें अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो खालीपन है उसे कोई दूसरा कभी स्थायी रूप से नहीं भर सकता। ध्यान से देखो, सबसे बड़ी भूल यही होती है कि लोग प्रेम को एक मंजिल समझ लेते हैं। वे सोचते हैं बस कोई अच्छा इंसान मिल जाए फिर मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन जीवन कभी किसी एक व्यक्ति के सहारे पूरा नहीं होता। जीवन तब पूरा होता है जब तुम स्वयं के साथ शांति में होते हो, और जिस दिन तुम अपने साथ शांति में आ जाते हो उसी दिन तुम्हारा प्रेम भी बदल जाता है। अब तुम किसी को पकड़ना नहीं चाहते, अब तुम किसी पर अधिकार नहीं जमाना चाहते, अब तुम किसी को खोने से डरते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। ध्यान से देखो, बहुत लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। सुनने में यह बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने सपने, अपना आत्मसम्मान, अपने रिश्ते, अपना व्यक्तित्व और अपनी पहचान सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि उसे किसी से प्रेम है, तो धीरे धीरे वो अपने ही भीतर खाली हो जाएगा। और जो व्यक्ति अपने भीतर खाली हो जाता है वह एक दिन उसी व्यक्ति से शिकायत करने लगता है जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। यही कारण है कि प्रेम में त्याग होना चाहिए लेकिन आत्म विनाश नहीं, समर्पण होना चाहिए लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। ध्यान से देखो, अगर तुम किसी से प्रेम करने जा रहे हो तो पहले यह जान लो कि प्रेम तुम्हें बदल देगा, लेकिन यह परिवर्तन किसी और के अनुसार नहीं होगा। यह परिवर्तन तुम्हें और अधिक जागरूक बनाएगा। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर दिन छोटा बना रहा है, तुम्हें डर में रख रहा है, तुम्हें अपराध बोध में जीने पर मजबूर कर रहा है, तो रुक कर देखो, शायद वह प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता,
प्रेम में स्वतंत्रता होती है। ध्यान से देखो, सच्चा प्रेम तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। वो तुम्हारे भीतर करुणा जगाता है, वो तुम्हारे भीतर धैर्य लाता है, वो तुम्हें सुनना सिखाता है, वो तुम्हें सुनना सिखाता है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि सामने वाला तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वह भी तुम्हारी तरह एक स्वतंत्र चेतना है। उसके भी अपने सपने हैं, उसकी भी अपनी यात्रा है, और प्रेम का अर्थ है उसकी यात्रा का सम्मान करना। ध्यान से देखो, एक बहुत गहरी बात याद रखना। अगर किसी दिन तुम्हारा प्रेम तुम्हें अपने माता पिता से दूर कर दे, तुम्हारे दोस्तों से दूर कर दे, तुम्हारे सपनों से दूर कर दे, तुम्हारी मुस्कान छीन ले, तुम्हारी नींद छीन ले, तुम्हारा आत्मविश्वास छीन ले, तो उसे प्रेम मत समझना। क्योंकि प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। प्रेम विस्तार देता है, सिकोड़ता नहीं। प्रेम जीवन को सुंदर बनाता है, जीवन को कैद नहीं बनाता। ध्यान से देखो, रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है सम्मान। क्योंकि जहां सम्मान नहीं है, वहां प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तुम्हारी आत्मसम्मान का सम्मान नहीं करता, तो सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूं कह देने से रिश्ता सुंदर नहीं बन जाता। शब्द आसान है, व्यवहार सत्य है। ध्यान से देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता लंबे समय तक चले, तो एक बात हमेशा याद रखना, हर दिन प्रेम को चुनना पड़ता है। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक निर्णय भी है। जब सामने वाला खुश हो तब प्रेम करना आसान है, जब सामने वाला गलतियां करे तब सम्मान बनाए रखना कठिन है। यही प्रेम की परीक्षा होती है। ध्यान से देखो, प्रेम कभी यह नहीं कहता तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, और फिर भी तुमने मेरे साथ चलना चुना है, इसके लिए मैं आभारी हूं। यही कृतज्ञता प्रेम को जीवित रखती है, अधिकार उसे धीरे धीरे मार देता है। ध्यान से देखो, जीवन में कभी भी सिर्फ इसलिए किसी रिश्ते में मत जाना क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए प्रेम मत करना क्योंकि तुम्हें अकेलापन लग रहा है। सिर्फ इसलिए किसी को हाँ मत कहना क्योंकि तुम्हें डर है कि फिर कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि गलत व्यक्ति के साथ बिताए गए साल अकेले बिताए गए सालों से कहीं अधिक भारी पड़ते हैं। अकेलापन हमेशा दुख नहीं देता, गलत रिश्ता जरूर देता है। ध्यान से देखो, अगर तुम प्रेम करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां शांति हो, जहां आत्मसम्मान हो, जहां विश्वास हो, जहां धैर्य हो, जहां स्वयं के साथ मित्रता हो। फिर जो भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी खुशी का कारण नहीं बनेगा, वह तुम्हारी खुशी का सहभागी बनेगा। और यही सच्चे प्रेम की शुरुआत है। ध्यान से देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, जो तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा, जो तुम्हें खोने के डर से कैद नहीं करेगा, जो तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे ऊपर नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को पहचानने के लिए पहले तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो प्रेम को भी नहीं पहचान सकता। और इस पूरी यात्रा का सार शायद सिर्फ एक वाक्य में समाया हुआ है, प्यार करने से पहले किसी दूसरे इंसान को मत खोजो, पहले स्वयं को खोजो। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसका प्रेम कभी भीख नहीं मांगता, कभी किसी को बांधता नहीं, कभी डर पर नहीं टिकता। वो सिर्फ प्रेम करता है, और ऐसा प्रेम ही जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बनता है। याद रखो, प्रेम पाने से पहले प्रेम के योग्य बनो। किसी का सहारा बनने से पहले अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। और किसी को अपना बनाने से पहले स्वयं को जान लो। क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसका प्रेम कभी बोझ नहीं बनता, वह एक आशीर्वाद बन जाता है।